तो वैल्यू एडेड बाय फर्म ए, वैल्यू एडेड बाय फर्म बी एंड जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ये तीन चीजें हमें निकालनी है। तो आपकी जो है कि यहाँ से थ्योरी है, इस फ्लो चार्ट को जो है कि आप मेंटेन करेंगे। वैल्यू एड, इसको लिखने का तरीका हमारा होगा, फर्स्ट में वैल्यू एडेड बाय फर्म ए, तो वैल्यू एडेड इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो यहाँ से यहाँ तक पूरे जो है कि डेटा में हम देखते हैं इंफॉर्मेशन में कि वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया हुआ नहीं है, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो इसके नीचे हम आ गए, तो सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। तो अब फर्म ए का हम तो सेल लेंगे और उसमें चेंज इन स्टॉक को ऐड करेंगे, तो हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट होगा। तो यहां से यहां तक हम देख रहे हैं कि तो सेकेंड में सेल बाय फर्म ए है, तो सेकेंड हमने ले लिया। अब वो कहां सेल कर रहा है उसको नहीं देखना है, जबकि नीचे आप देखिए सेल्स बाय फर्म ए टू बी, अगर यहाँ टोटल सेल दिया हुआ नहीं होता तो ये भी उसमें इंक्लूड होता है, लेकिन यहाँ टोटल सेल दिया हुआ है इसलिए सेल्स बाय फर्म ए टू बी इंक्लूड नहीं होगा। तो अब इसमें 2 में चेंज इन स्टॉक, तो चेंज इन स्टॉक आप देखिए दिया हुआ है 4 पे, चेंज इन स्टॉक ऑफ फर्म ए, तो ये ऐड कर दिया, तो दिस इज वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब इसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करना है, तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन इट इज परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स बाय द फर्म। तो ऊपर से हम जब देख रहे हैं तो 7 नंबर पे परचेजेस बाय फर्म ए, दिस इज इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो इसको -7 हो गया। अब इसके वैल्यू को पुट किया, पुट करने के बाद सॉल्व करने पर 200 करोड़ जो ये हमारा यहाँ यूनिट है वो हमने लिख दिया, तो 200 करोड़ हो गए। सिमिलरली अब वैल्यू एडेड बाय फर्म बी निकालेंगे, तो इसका वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दिया हुआ है, तो हमें यहाँ वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। अब यहाँ एक जगह इसका सेल दिया हुआ नहीं है, तो अब ये फर्म जहां जहां सेल कर रहा है सबको हम एक जगह लेंगे। तो पहला सेल है सेल बाय फर्म बी टू गवर्नमेंट, तो फर्स्ट, प्लस सेल्स बाय फर्म बी टू हाउस होल्ड, थर्ड ले लिया, प्लस अब चेंज इन स्टॉक नहीं दिया हुआ है तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक इज 5 नंबर पे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी -6 ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी, तो ये ऐड कर दिया, यहां से वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गया। अब इसमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो यहां एक जगह लास्ट में दिया हुआ है सेल्स बाय फर्म ए टू बी, तो यहां ए का सेल है बट इट इज परचेज ऑफ बी, इट इज इंटरमीडिएट कंजम्पशन फॉर फर्म बी, तो इसको हमने माइनस कर लिया। तो इसको सारे के वैल्यू को पुट किया, सॉल्व किया, 260 करोड़ इज द वैल्यू एडेड बाय फर्म बी। अब जो है कि थर्ड जीडीपी एट मार्केट प्राइस, यहां हम लोगों ने मान लिया है कि वी हैव ओनली 2 फर्म्स। जो हमारी थ्योरी है कि जीडीपी एमपी इक्वल टू ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय प्राइमरी सेक्टर, ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस बाय सेकेंडरी सेक्टर, ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय टर्शरी सेक्टर। तो लेकिन यहाँ हम लोगों का सपोजिशन है कि वी हैव ओनली 2 फर्म्स इन इकोनॉमी, फर्म ए एंड फर्म बी, तो दोनों के ग्रॉस वैल्यू एडेड को हम ऐड कर देंगे, दैट इज जीडीपी एमपी। तो ए का ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस 200 करोड़ एंड बी 260, टोटल 460 करोड़, दिस इज आंसर। तो आंसर हो गया 460 करोड़, दिस इज आंसर। अब जो है कि आप एक दूसरा न्यूमेरिकल भी जो चेंज आता है, चेंज में हम लोग क्या देख रहे हैं, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। यहाँ वैल्यू एडेड निकालना था और यहाँ वैल्यू ऑफ आउटपुट कह रहा है। तो हमारे पास जो है कि पार्टिकुलर्स में दिए हुए हैं नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, एक्साइज ड्यूटी, सब्सिडी एंड डेप्रिसिएशन। तो हम यहाँ एक इक्वेशन बना लेंगे, इक्वेशन बनाने के बाद जो है कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है, तो दिस इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन करेंगे, तो ये होगा ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। अब इसको जो है कि नेट है यहाँ दिया हुआ, तो माइनस डेप्रिसिएशन, नेट निकल गया, और यहाँ मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट है माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इसको हमने जो है इक्वेशन बना लिया, दिस साइड एंड दिस साइड दोनों इक्वल हो गया।
अब हमें निकालना है वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो सारे को जो है किस साइड लेंगे तो साइन चेंज कर जाएगा। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू नेट वैल्यू एड फैक्टर कॉस्ट प्लस इंटरमीडिएट कंजम्पशन प्लस डेप्रिसिएशन प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये सबके जो है तो फर्स्ट में नेट वैल्यू एडेड है, प्लस सेकेंड में जो है इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, प्लस फिफ्थ में डेप्रिसिएशन है, और सिक्स्थ में जो है नेट इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ नहीं है। तो इनडायरेक्ट टैक्स में यहाँ एक्साइज ड्यूटी इज द इनडायरेक्ट टैक्स, और उसमें सब्सिडी को माइनस कर दिया। तो ये हमारे सारे वैल्यूज आ गए। आने के बाद जो है कि ये हमारे आ गए 200 करोड़ लाख। तो आंसर इसका आ गया 200 लाख। ये वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गए। इसी तरह आपको देगा कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकालना है। कभी कभी आपको जो है कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन के बाद जो है कुछ भी जो है कहते सेम इक्वेशन हम जो है कि बनाएंगे और हमारा प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा।